हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय समाज सुधारक। फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? सूर्य सेन, शिवदयाल साहब, बाल गंगाधर तिलक, हरि देशमुख। सही उत्तर होगा हरि देशमुख। महाराष्ट्र के हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। हम भारतीय क्रांतिकारी तथा समाज सुधारक पढ़ रहे हैं, तो हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में पढ़ेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन राजस्थान से भी रिलेटेड होंगे, तो राजस्थान से कुछ ही % रिलेटेड होंगे, बाकी लगभग 95% क्वेश्चन भारतीय समाज सुधारक, भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित हैं। तो ये वीडियो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिस एग्ज़ाम में भी ये टॉपिक आता है उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रीट के लिए तो बहुत ज़्यादा। इंडिया हाउस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिया हाउस की स्थापना श्याम करण वर्मा, बारेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, चंद्रशेखर आज़ाद या वीडी सावरकर। सही उत्तर होगा श्यामजी करण वर्मा। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी करण वर्मा ने की थी। गंगाधर उपाध्याय किसका मूल नाम था? बाल गंगाधर तिलक, रामकृष्ण परमहंस, केशवदास चंद्र या विवेकानंद। तो गंगाधर उपाध्याय किसका मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का गंगाधर उपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। याद है कि पूछा गया क्वेश्चन है ये RRB में। निम्न में से कौन सी रचना राजा राम मोहन राय ने नहीं लिखी? तुहफात अल मोहावदीन, संस्कार विधि, संवाद कौमुदी या गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। जी हाँ, संस्कार विधि। संस्कार विधि राजा राम मोहन राय की नहीं है। आजकल क्वेश्चन में इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं, इनके रचनाएं पूछ ली जाती हैं, तो ये ज़्यादा पूछे जाते हैं आजकल। तो राजा राम मोहन राय ने संस्कार विधि नहीं लिखी। राजा राम मोहन राय की रचना है तुहफात अल मोहावदीन, संवाद कौमुदी, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ये राजा राम की रचनाएं हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? सीता वनवास, शकुंतला, दान सागर, वर्णो परिचय। कौन सी रचना नहीं है ईश्वर चंद्र विद्यासागर की? सही उत्तर है दान सागर। कमेंट बॉक्स में बताना दान सागर किसकी रचना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या सर्च कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर ज़रूर मिलेगा इसका। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो रचनाएं हैं वो है सीता वनवास, शकुंतला और वर्णो परिचय। ये जानकारी हैं वो विश्वसनीय साइट से
ली गई हैं। विश्वसनीय चैनल पर भी मैंने देखा है यही बुक्स हैं। रीड एनसीईआरटी टॉपिक पर आधारित क्वेश्चन है ये। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1895, अगस्त 1897, मई 1897 या मार्च 1880? रामकृष्ण मिशन की स्थापना मई 1897 में हुई थी। क्या रेजुलेशन जाता है क्या? नहीं। न्यू एशिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया? वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या रास बिहारी बोस? न्यू एशिया समाचार पत्र का संपादन किसने किया होगा? रास बिहारी बोस। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। न्यू एशिया समाचार पत्र का संपादन रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के बारे में सत्य कथन बताना है। तुहफात अल मुहादिन पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी। ब्राह्मे मैकिनल मैगजीन का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण जाति के थे। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया। असत्य कथन बताना है। सॉरी, सत्य की जगह असत्य कर लीजिए। असत्य कथन बताना है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में असत्य कथन छांटिए। पहला ऑप्शन, तोहफात अल मुहादिन पुस्तक राजा राम मोहन राय ने लिखी। ब्राह्मे मैकिनल मैगजीन का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण जाति के थे। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन उर्दू भाषा में किया। सही आंसर कौन सा है? जी हाँ, ऑप्शन डी सही आंसर है। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार का प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं, फारसी भाषा में किया था। सुभाष चंद्र बोस को क्विक सिल्वर किसने कहकर पुकारा? अजीमुल्ला शाह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, केसरी सिंह बाराहट? सुभाष चंद्र बोस को क्विक सिल्वर किसने कहा? अजीमुल्ला शाह, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, केसरी सिंह बाराहट? कौन हो सकता है? सुभाष चंद्र बोस ने क्विक सिल्वर किसे कहा होगा? सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। क्यों कहा? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हैं वो काफ़ी चंचल स्वभाव के थे और काफ़ी स्फूर्तिवान थे। एक स्थान से दूसरे स्थान में अंग्रेज़ों को चकमा देने में काफ़ी स्मार्ट थे। तो इसलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे क्विक सिल्वर कहा। ये काकोरी कांड के वक्त का ऐसा माना जाता है। अगला देखिए, इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय? इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडिया फॉर इंडियंस ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंडिया फॉर इंडियंस का नारा
दयानंद सरस्वती ने दिया था। निम्न में से गदर पार्टी के संस्थापक नहीं है। एक गदर पार्टी की स्थापना हुई थी जिसमें 3-4 लोग शामिल थे। एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन माना जाता है 3-4 लोग प्रमुख थे। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, रामचंद्र और बरकत उल्ला। कौन शामिल नहीं था गदर पार्टी में? गदर पार्टी के संस्थापक नहीं है। कौन नहीं है? क्या लाला हरदयाल है? क्या भूपेंद्र नाथ दत्त है? क्या रामचंद्र है? क्या बरकतुल्ला है? निम्न से है कौन सा नहीं है? गदर पार्टी का संस्थापक नहीं है। 3 इनमें संस्थापक है, एक नहीं। सही उत्तर भूपेंद्र नाथ दत्त। देखिए, लाला हरदयाल तो प्रमुख थे क्योंकि इन्होंने ही गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो लाला हरदयाल तो प्रमुख हैं गदर पार्टी में। लाला हरदयाल का साथ दिया था रामचंद्र ने और बरकत उल्ला ने। भूपेंद्र नाथ दत्त गदर पार्टी के संस्थापक नहीं है और न ही इनमें कहीं आसपास नजर आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। सही उत्तर की आवश्यकता है। किसने की होगी भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना? सुभाष चंद्र बोस, वी.डी. सावरकर, चंद्रशेखर आजाद या लाला लाजपत राय। सही उत्तर होगा वी.डी. सावरकर ने। भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। अब आपका ध्यान सुभाष चंद्र बोस पर भी होगा, तो सुभाष चंद्र बोस क्यों नहीं है तो आगे हम देखेंगे जब इनका एक संगठन आएगा। तो यहाँ पे उत्तर है वी.डी. सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना की थी। भारत का बिस्मार्क तथा कांग्रेस का ड्रिल सार्जेंट या सर्जेंट नहीं, यहाँ पे सार्जेंट ठीक होगा, कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद है आरआरबी में पूछा जा चुका है और ये आरएएस में भी पूछा जा चुका है, राजस्थान पुलिस में भी पूछा जा चुका है, कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका है और ये पटवार एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। भारत का बिस्मार्क, कांग्रेस का ड्रिल सार्जेंट कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा जाता है आप ज़रूर पता लगाइएगा इसके बारे में, हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए कि कांग्रेस का ड्रिल सार्जेंट किसने कहा है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में सत्य कथन बताना है। असत्य कथन बताना है, सॉरी सत्य कथन भूल से लिखा गया, असत्य कथन। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणित महोत्सव बनाया, गीता रहस्य आर्कटिक ऑफ द वेदास पुस्तक लिखी, वन मैन ऑफ इंडियन आर्मी पुस्तक लिखी या गर्मवादी विचारधारा से जुड़े रहे। असत्य कथन बताना है, यहाँ से भूल से मिस्टेक हो गया, असत्य कथन बताइए, ठीक है। तो इनमें से बाल गंगाधर तिलक के बारे में असत्य कथन ये है कि यह वन मैन ऑफ इंडियन आर्मी पुस्तक लिखी, ये असत्य कथन है। सॉरी भूल से सत्य कथन लिखा गया, 2 बार ये मिस्टेक हुआ। अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? वी.डी. सावरकर, तारकनाथ दत्त, लाला हरदयाल, अरविंद घोष। किसने की होगी अभिनव भारत की स्थापना?
वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। हालांकि कुछ और अन्य लोगों ने भी साथ दिया होगा, अकेले ने तो नहीं की होगी, लेकिन प्रमुख रूप से जिसका नाम आता है वही माना जाता है। तो अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। वंदे मातरम संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वंदे मातरम संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मैडम भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर होगा मैडम भीकाजी कामा। तो मैडम भीकाजी कामा ने वंदे मातरम संगठन की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में असंगत कथन छांटिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही नहीं है? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की, पुणे में कमिश्नर प्लेग लेड की हत्या कर दी, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की, श्यामजी कृष्ण वर्मा काकोरी कांड हत्याकांड में शामिल नहीं थे। सही उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। नहीं, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना नहीं की और नहीं इसमें शामिल थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और पुणे में जाकर इसने कमिश्नर प्लेग लेड की हत्या कर दी थी और श्यामजी कृष्ण वर्मा काकोरी कांड हत्याकांड में शामिल नहीं थे। प्रज्ञा चांद पत्रिका तथा पर्शियन समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन अस्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बोलकर बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी होगी उत्तर में। प्रज्ञा चांद पत्रिका तथा पर्शियन समाचार पत्र की जो शुरुआत है वो राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय। भारत में अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि अनुशीलन समिति की स्थापना भारत में हुई। कहाँ हुई? मद्रास, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई? कोलकाता में। भारत में अनुशीलन समिति की स्थापना कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया हाउस तथा अभिनव भारत की स्थापना किस देश में की गई थी? इंडिया हाउस तथा अभिनव भारत की स्थापना कोलकाता में हुई थी। यह भी हमने देखा, वो भी सही है। बाहर भी हुई थी अभिनव भारत की स्थापना, कोलकाता के अलावा भारत में अलग भी हुई थी। कहाँ हुई थी? अभिनव भारत की स्थापना भारत में कोलकाता में हुई थी, लेकिन भारत से पहले ही स्थापना हो गई थी। हालांकि भारत में कोलकाता में लागू किया गया था। तो इंडिया हाउस तथा अभिनव भारत की स्थापना मुझे लंदन क्यों लग रहा है भाई? लंदन में हुई थी। आगे देखिए। दयानंद सरस्वती द्वारा
दयानंद सरस्वती द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? बताना है आपको। ऋग्वेदादि भाष्य, वेताल पंचविंशति, आर्यो उद्देश्य रत्नमाला या महायज्ञ विधि। दयानंद सरस्वती द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है? 3 तो लिखी है, एक पुस्तक दयानंद सरस्वती ने इसमें नहीं लिखी। क्या ऋग्वेदादि भाष्य दयानंद सरस्वती ने लिखी है? बताइए। वेताल पंचविंशति लिखी है दयानंद सरस्वती ने? आर्यो उद्देश्य रत्नमाला लिखी है क्या? या महायज्ञ विधि लिखी है क्या? कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है दयानंद सरस्वती ने? सही उत्तर मुझे भी नहीं पता, देखते हैं कौन सा है। वेताल पंचविंशति। वेताल पंचविंशति दयानंद सरस्वती ने नहीं लिखी है। तो किसने लिखी है? आगे देखेंगे इसके बारे में। निम्न में से राजा राम मोहन राय के उपनाम हैं। राजा राम मोहन राय के उपनाम अतीत तथा भविष्य का सेतु या अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु। ऑप्शन बी नव प्रभात का तारा। ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी नव जागरण का अग्रदूत। क्या होगा सही आंसर? उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही नाम याद रखने। एक नाम और भी है जो कि उपाधि तो नहीं है लेकिन कहा गया है राजा राम मोहन राय को, आगे देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बता दें, पहले इसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, लेकिन फिर नाम इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट पड़ गया क्योंकि ये सोशल हो गया था ये काफ़ी। गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना है वो की गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। हालांकि इससे मिलती जुलती कुछ और भी संगठन है, लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। जापान सरकार द्वारा एक उपाधि दी गई, एक सम्मान दिया गया जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, यानी सूर्य की उगने का क्रम। तो ये सम्मान किसे दिया गया? विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए। तो पहले तो ये याद रखिए, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला तो ये कि इस व्यक्ति को क्या उपाधि दी गई? तो ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम उपाधि दी गई। दूसरा ये कि किसने दी? जापान सरकार ने दी। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किससे दिया गया? तो ये भी देखते हैं, रास बिहारी बोस को दिया गया। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। रास बिहारी बोस को जापान सरकार ने क्या सम्मान दिया, क्या उपाधि दी? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। दूसरा क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान किससे दिया गया? रास बिहारी बोस को। किसने? तीसरा क्वेश्चन, किसने दिया? जापान सरकार। तो एक ही क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे भी याद जरूरी रखिए। असुमिलित छांटना है, 1 मिनट का समय है इसमें। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा की गई। दूसरा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बर्लिन जर्मनी में बर्लिन है, वहाँ पे स्थापना लाला हरदयाल तथा इंद्रनाथ बारिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने की। सी ऑप्शन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में तारकनाथ दत्त ने की। ऑप्शन डी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में जो संस्थापक बारिंदर नाथ चट्टोपाध्याय ने की। याद रखिए, इसमें एक ही असुमिलित है, एक ही ऑप्शन गलत है, 3 ऑप्शन राइट हैं।
ये भी याद रखिए। अजीबोगरीब क्वेश्चन है ये, पहली बार देखा होगा। तो देखिए, निम्न में से असुमेलित छांटना है। पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में की थी, जिसके संस्थापक रासबिहारी बोस हैं। दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बर्लिन जर्मनी में हुई थी, जिसके संस्थापक लाला हरदयाल तथा बारिंदरनाथ चट्टोपाध्याय हैं। तीसरा ऑप्शन इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक तारकनाथ दत्त हैं। और चौथा ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक बारिंदरनाथ चट्टोपाध्याय है। मुझे डी पर ही शक हो रहा है, डी इसका सही उत्तर है। देखिए, जो अमेरिका में स्थापना हुई थी वो स्थापना तारकनाथ दत्त ने की थी। ठीक है, तो 3 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बने, एक तो बना अमेरिका में, एक बना बर्लिन जर्मनी में और एक बना टोक्यो में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना टोक्यो में रासबिहारी बोस ने की थी और ये क्वेश्चन आ चुका है। बाकी के 2 क्वेश्चन आए नहीं हैं, आने की संभावना है। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना बर्लिन जर्मनी में हुई थी और इसके संस्थापक लाला हरदयाल तथा बारिंदरनाथ चट्टोपाध्याय हैं। और तीसरा एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है जिसकी स्थापना अमेरिका में हुई थी और इसके संस्थापक तारकनाथ दत्त हैं। इनकी डेट पूछी नहीं जाती है, सिर्फ इतना ही याद रखिए, ज़्यादा इतना भी गहराई में नहीं जाना। असुमेलित कथन छांटना है। मित्र मेला समिति की स्थापना वीडी सावरकर ने की थी, या कह सकते हैं वीर सावरकर ने की। अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीर सावरकर ने की। मित्र मेला समिति की स्थापना वीर सावरकर ने की। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी। ये ऑप्शन 2 बार आ गया है क्या शायद। असुमेलित कथन छांटना है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी, ये गलत है। देखिए, मित्र मेला समिति की स्थापना वीडी सावरकर ने की, सही है। अभिनव भारत संस्था की स्थापना वीडी सावरकर ने की, सही है। और द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने लिखी, ये भी सही है। तो सी में ऑप्शन कर लीजिए, नहीं लिखी। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक वीडी सावरकर ने नहीं लिखी, ये मान लीजिए। इसके लिए आपको बोनस मिलेगा। आगे चलते हैं। निम्न में से असुमेलित कथन छांटिए। कर्मयोगी पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी। रक्त गोपतार पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। जनता समाचार पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया। बंगदूत पुस्तक का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया। और ये RAS में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसे। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। तो कर्मयोगी पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी, मुझे तो सही लग रहा है। रक्त गोपतार पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी, ये भी सही लग रहा है मुझे तो। जनता समाचार पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया, ये गलत लग रहा है मुझे। और बंगदूत पुस्तक का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया, ये भी सही लग रहा है मुझे। सो ऑप्शन सी होगा, जनता समाचार पत्रिका। अब ये जनता समाचार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया होगा? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने जनता समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। दयानंद सरस्वती ने
वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? सबको पता है वेदांत सोसाइटी की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, और ऐसे क्वेश्चन नहीं देते अब ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ की थी, क्यों की थी, कौन साथ में थे? न्यूयॉर्क, काठमांडू, टोक्यो, कोलकाता। तो दयानंद सरस्वती ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी बताना है। न्यूयॉर्क, काठमांडू, टोक्यो या कोलकाता, बताइए दयानंद सरस्वती ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की होगी? न्यूयॉर्क में। दयानंद सरस्वती ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। नेक्स्ट देखिए, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु। मैंने उसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे, और ये क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, लेकिन उसमें 3-4 उपनाम थे, इसमें सिर्फ एक ही उपनाम है, अतीत तथा भविष्य के मध्य सेतु। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या दयानंद सरस्वती। सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय क्या थे? ब्राह्मण जाति के थे, जो हम देख चुके हैं। अगले जातियाँ भी पूछ लेते हैं, खास करके रीट एग्जाम में। नौजवान सभा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, विवेकानंद, लाला हरदयाल। तो नौजवान सभा बतानी है आपको। हालांकि स्थापना तो 3-4 ने मिलकर की थी, लेकिन प्रमुख जो माने जाते हैं वो एक ही माना जाता है। तो नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। इनका साथ भी कुछ लोगों ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जर्मनी, टोक्यो, अमेरिका, सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, मुझे टोक्यो क्यों लग रहा है, नहीं सॉरी, इसका उत्तर सिंगापुर होगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। कुछ पुस्तकों में आपको टोक्यो मिलेगा, लेकिन मुझे सिंगापुर लग रहा है। फिर भी ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, आप पता लगाइएगा। हैं 100% श्योर नहीं हूँ मैं इस पर, थोड़ा पता लगाइएगा, ठीक है। मैं आपको सभी आंसर सही दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे कंफ्यूज है तो मैं आपको बता दूंगा कि मुझे कंफ्यूज है भाई इस क्वेश्चन में। महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथी को क्या कहकर पुकारा? ये एक दूसरे को बहुत कुछ कहकर पुकारते हैं। कभी विजय सिंह पथी कहता है, कभी महात्मा गांधी, कभी सुभाष चंद्र बोस, कभी सुभाष चंद्र विवेकानंद को कहता है, महात्मा गांधी को कहता है। तो बताइए महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथी को क्या कहा? युवा प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, आंदोलनकारी प्रतीक या समाजवादी प्रतीक? महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथी को क्या कहकर पुकारा? युवा प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक, आंदोलनकारी प्रतीक, समाजवादी प्रतीक। ये किसान आंदोलन के समय की बात है। राष्ट्रीय प्रतीक कहा। राष्ट्रीय प्रतीक क्यों कहा? क्योंकि पहले ये उत्तर प्रदेश में थे, और उत्तर प्रदेश से ये राजस्थान में आ गए, और कहा जाता है कि फिर मध्य प्रदेश में भी गए। तो ये ऐसा कहा जाता है, मध्य प्रदेश में गए या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो राष्ट्रीय, तो ये तो कन्फर्म है कि पहले उत्तर प्रदेश में थे, और उत्तर प्रदेश से इसे बुलाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय सिंह पथी को उत्तर प्रदेश से किसे बुलाया, किसने बुलाया, किसके नेतृत्व में संभाला विजय सिंह पथिक ने किसान आंदोलन? तो ये भी पूछा जा चुका है, और ये पूछा जा चुका है KVS में, KVS तथा
रेलवे आरआरबी में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो महात्मा गांधी ने विजय सिंह पति को क्या कहकर पुकारा? राष्ट्रीय प्रतीक कहा। ये भी याद रखिए, राष्ट्रीय प्रतीक कहा किसने? महात्मा गांधी ने। और विजय सिंह पति को किसने बुलाया था? ये आप पता लगाइए। विश्व इतिहास की झलक तथा इंडिया टुडे एंड टुमारो, ये पुस्तकें दो हैं। ये दो पुस्तकें तो बहुत ही प्रचलित हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। विश्व इतिहास की झलक, इंडिया टुडे एंड टुमारो। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक, इंडिया टुडे एंड टुमारो, ये दो पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, ये याद रखिए। 2-3 पुस्तकें और भी हैं इनकी। निम्न में से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस देश में नहीं हुई? क्या क्वेश्चन पूछ लिया? देखिए निम्न में से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ नहीं हुई? तो मैंने कहा था 3 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई थी, और एक में इनमें से 3 दिए हुए हैं, एक नहीं दिया हुआ है। बताइए ज़रा, सोचिए। आपने सोच लिया क्या? वाह, आपने सही सोचा। इंग्लैंड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना नहीं हुई। अमेरिका में हुई, तारकनाथ दत्त ने की। बर्लिन जर्मनी में हुई, लाला हरदयाल तथा बारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने की। और टोक्यो में हुई, जो वी डी सावरकर ने की। बहुत ही अच्छी आपने जवाब दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अर्थात गोद निषेध नीति किसने प्रारंभ की? इंग्लिश में नाम याद रखिए आप, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं गोद निषेध नीति। डलहौजी, कैप्टन प्रिंस, मार्टिन लूथर, लॉर्ड कैनिंग। ये क्वेश्चन इजी है, क्योंकि मार्टिन लूथर, लॉर्ड कैनिंग ये तो उस समय पहले नहीं थे जब गोद निषेध नीति हुई थी। ये डलहौजी है इसका सही आंसर, डलहौजी। ये कैनिंग तो 1857 के समय था, शायद 1857 के समय था कैनिंग। नव हिंदू जागरण की स्थापना किसने की? विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नव हिंदू जागरण की स्थापना किसने की? विवेकानंद, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही आंसर बताइए, सोचिए। इसका सही आंसर है विवेकानंद, ठीक है। तो नव हिंदू जागरण की स्थापना विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ये तो आपको पता होगा कि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। नहीं पता है तो पता लगाइए। अडयार, मद्रास, रूस, इंग्लैंड, पुणे, महाराष्ट्र। तो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अडयार, मद्रास में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की, सबको पता है। बताइए कहाँ की थी? कोलकाता, चेन्नई, मद्रास या महाराष्ट्र? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कहाँ की थी? कोलकाता, चेन्नई, मद्रास या महाराष्ट्र?
सही उत्तर है महाराष्ट्र। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? नवंबर 1935, 1 मई 1939, 1 अक्टूबर 1938, 28 अप्रैल 1939। बताइए कब की होगी? जी हाँ, 1 मई 1939 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने क्यों की थी। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है। बर्लिन जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? 4 ऑप्शन आए थे जिनमें 3 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग संगठन बताया गया था। बताइए बर्लिन जर्मनी में किसने की थी? लाला हरदयाल, बारेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तारकनाथ दत्त, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। मैं फिर से ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बर्लिन जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए लाला हरदयाल तथा बारेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तारकनाथ दत्त, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी रासबिहारी बोस। तो इसका सही आंसर तीनों तो नहीं होंगे क्योंकि बर्लिन जर्मनी पूछा गया। ऑप्शन ए इसका है। सॉरी ये आंसर रॉन्ग है भाई, रॉन्ग है ये आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, लाला हरदयाल तथा बारेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। रासबिहारी बोस ने तो टोक्यो में की थी भाई। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हम देख चुके हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किन किन ने की। अब हम ये देखते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। जर्मनी में, सैन फ्रांसिस्को में, शिकागो में, सिंगापुर में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। वाह। नेक्स्ट देखिए, मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सोच रहे होंगे लाला लाजपत राय को लाठियाँ पड़ी इसलिए उसने लिख दिया होगा मैं नास्तिक क्यों, नास्तिक बन गया होगा। ऐसा तो नहीं है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो ऐसे भगत सिंह ने लिखी है, क्यों लिखी है पता नहीं यार। नास्तिक क्यों है ये नास्तिक है या और कोई नास्तिक है पता नहीं। देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदे मातरम समाचार पत्र, यहाँ पे नारा नहीं पूछा गया है। ठीक है, वंदे मातरम का नारा नहीं पूछा गया है, समाचार पत्र पूछा गया है। प्रसार किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने, भिकाजी कामा ने, अरविंद घोष ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। वंदे मातरम समाचार पत्र किसने प्रसार किया? इसका कौन है यार ये? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया।
सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, संपूर्णानंद, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? कौन हो सकता है यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक? दयानंद सरस्वती। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का पथ प्रदर्शक दयानंद सरस्वती को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत में, लंदन में, फ्रांस में, कनाडा में? इसका सही आंसर होगा लंदन में। नेक्स्ट देखिए। असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? कोलकाता, बम्बई, मद्रास, लखनऊ? कौन सा अधिवेशन था भाई? बताइए, असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में तैयार किया गया था? या कह सकते हैं स्वीकृति मिली होगी शायद। तो कोलकाता अधिवेशन इसका राइट आंसर है। फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया उपाधि किसे दी गई? विपिन चंद्र पाल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बाल गंगाधर तिलक, रास बिहारी बोस? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी, REVOLUTIONRY, रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट ऑफ इंडिया उपाधि है वो दी गई विपिन चंद्र पाल को। नौजवान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये क्या पूछ लिया। नौजवान सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? काठमांडू में, कांची में, ढाका में, लाहौर में? लाहौर में। लाहौर में नौजवान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्रता भारत केंद्र की स्थापना की थी। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने बताया स्वतंत्र भारत केंद्र, और वो था भारतीय स्वतंत्रता संगठन। समझ गए ना अंतर? तो बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया, सिंगापुर, बर्लिन, जर्मनी, टोक्यो? इंडिया, सिंगापुर, बर्लिन, जर्मनी में या टोक्यो में? बर्लिन जर्मनी में ही है। सुभाष चंद्र बोस ने 2 नवंबर 1941 को स्वतंत्रता भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए इंडिया में, ऑप्शन बी सिंगापुर में, ऑप्शन सी बर्लिन जर्मनी में, ऑप्शन डी टोक्यो में? सही आंसर बताइए। बर्लिन जर्मनी में। ये भी याद रखना है। स्वतंत्रता भारत केंद्र की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने।
कब की थी? 2 नवंबर 1941 को। कहाँ की थी? बर्लिन, जर्मनी में। क्यों की थी ये भी आप पता लगाइए। आगे देखिए, भारत संघ के संस्थापक कौन माने जाते हैं? भारत संघ के संस्थापक, ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। भारत संघ के संस्थापक पूछा गया है। कौन है भारत संघ का संस्थापक? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए, एक भ्रांति है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, तो उसका सही उत्तर आनंद मोहन बोस होगा। और साथ में एक था मनमोहन, मनमोहन नाम का व्यक्ति था, एक आनंद मोहन बोस। इन दोनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, लेकिन इन्होंने बाद में कमान है वो सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। लेकिन ये ऑप्शन कभी आई नहीं, सुभाष चंद्र बोस आता है, तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाता है ज़्यादातर। ओके, तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? क्या पूछ लिया इसने, गड़बड़ कर दी। विपिन चंद्र पाल, सचिंदर सान्याल, केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? विपिन चंद्र पाल, सचिंदर सान्याल, केशव चंद्र सेन या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपको तो पता है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई ये बताना है। केशव चंद्र सेन। आजकल इसी के तरह क्वेश्चन आते हैं। जिस डेट में पहले क्वेश्चन आया था एक, वीडी सावरकर दामोदर सावरकर को छात्रवृत्ति के लिए मतलब पैसे किसने दिया, सहयोग किसने दिया, इस तरह का एक क्वेश्चन आया था रेट 2017 में पिछली बार। इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ ले। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? आत्माराम पांडुरंग ने किसकी बात मानकर इसकी स्थापना की? केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। तो इस बार पूछा जा सकता है इस बार इस तरह के क्वेश्चन। सूदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। बताना है सूदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद। दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने सूदी आंदोलन चलाया। चलो आगे चलते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने बापू की उपाधि दी थी। महात्मा की उपाधि तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। एक सुभाष चंद्र बोस ने भी उपाधि दी थी गांधी जी को। तो पता लगाइए, किसी से पूछिए कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को क्या कहा था। (1920) की घटना है, 1920 की बात है कि लाहौर में एक सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना की गई।
किसने की? मोहनदास गांधी, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय। 1920 में लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोहनदास गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम, रास बिहारी बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। सही आंसर होगा लाला लाजपत राय। मैं कुछ ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ऑप्शनों को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं, ये जो पीपुल हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो लाहौर में सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। सर्वेंट ऑफ पीपुल सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय ने कहाँ की थी? लाहौर में की थी। क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। निम्न में से अनुशीलन समिति के संस्थापक नहीं हैं। निम्न में से अनुशीलन समिति के संस्थापक नहीं हैं, और ये मैंने RAS के एग्ज़ाम से उठाया हुआ क्वेश्चन 2018 का था या 2016 का था, याद नहीं है मुझे, लेकिन RAS का है। बारेंद्र नाथ घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, केशव चंद्र सेन, भूपेंद्र नाथ दत्त अनुशीलन समिति के संस्थापक नहीं हैं। बारेंद्र कुमार घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, केशव चंद्र सेन, भूपेंद्र नाथ दत्त। सही आंसर कौन है? अनुशीलन समिति के संस्थापक इसमें केशव चंद्र सेन नहीं है। तो अनुशीलन समिति के संस्थापक 4-5 हैं, जिनमें से 3 मैंने दिए हुए हैं। बारेंद्र कुमार घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, और एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसे कुछ नाम का आदमी है, वो भी था। तो ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे बारेंद्र कुमार घोष, ज्ञानेंद्र नाथ बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, केशव चंद्र सेन अनुशीलन समिति के संस्थापक नहीं थे। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नहीं हैं। नहीं है पूछा है, अर्थात इनमें से एक नहीं है और 3 हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सचिंदर सान्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बाद में चेंज कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदल दिया गया बाद में, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का ही नाम है। तो इसके संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सचिंदर सान्याल। कौन नहीं है? श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब बताइए इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? आप कहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। नहीं, इसके प्रमुख संस्थापक में से थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। फिर इसी का नाम बाद में चेंज कर दिया गया और जिसके प्रमुख संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट से जोड़ने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। राम प्रसाद बिस्मिल इसके संस्थापक प्रमुख थे। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसमें शामिल था, लेकिन आइडिया ये राम प्रसाद बिस्मिल के दिमाग में आया। इसके अलावा सचिंदर सान्याल भी इसमें शामिल थे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी तथा इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? रास बिहारी बोस ने 1908 में तारकनाथ दत्त ने, 1905 में वीर सावरकर ने, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल लीग की स्थापना पहले पूछा था कहाँ की गई थी,
अब पूछा है किसने की और कब की। सही आंसर श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में, ठीक है, इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम ये मैं एग्ज़ाम देने गया था, उसमें आया था, जिसमें रेलवे के ऑनलाइन एग्ज़ाम चले थे, बहुत लंबे एग्ज़ाम चले थे। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गया उसमें ये क्वेश्चन आया था, वंदे मातरम किसने लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्यामजी कृष्ण वर्मा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्यामल लाल गुप्ता। तो वंदे मातरम किसने लिखा था, सीधा ही कर दो ना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संगठन की स्थापना कहाँ की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है शायद, है ना। जर्मनी में। ये स्वतंत्र भारतीय संगठन या भारतीय स्वतंत्रता संगठन कह सकते हैं, जर्मनी में। ओके। असुमेलित कथन छांटना है, 3 तो कथन सही हैं लेकिन एक कथन गलत है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। इंडियन आर्मी रिपब्लिकन के संस्थापक सूर्य सेन थे। विश्व भारती संगठन की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देव समाज की स्थापना शिव नारायण ने की थी। एक बार फिर से देखते हैं, निम्न में से सुमेलित कथन छांटिए। सॉरी, असुमेलित कथन छांटिए, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे असुमेलित कीजिए, असुमेलित, ठीक है ना, सुमेलित नहीं, असुमेलित कथन छांटिए, गलत कथन छांटिए। तो ये तो सही है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। ये तो कथन सही है भाई, क्योंकि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। अगला है, इंडियन आर्मी रिपब्लिकन की स्थापना सूर्य सेन की सहायता से हुई या सूर्य सेन ने की। तो ये भी सही है। और ये तो देखिए बहुत ही मोस्ट है भाई, पूछा जा चुका है, ये तो पूछा जा चुका है राजस्थान के एग्जाम में कि विश्व भारती संगठन की स्थापना किसने की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और जो रेलवे के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसी में एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व भारती संगठन की स्थापना किसने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देव समाज की स्थापना शिव नारायण ने नहीं की थी, ठीक है ना। तो इसमें असंगत करना है आपको, ठीक है। ये बोल से सुमेलित लिखा गया। हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन माने जाते हैं। हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक कौन माने जाते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय। तो हिंदू महासभा संगठन, मुझे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। ओ सॉरी, मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर होगा। कोई सोच भी नहीं सकता मदन मोहन मालवीय ने ये हिंदू महासभा संगठन बनाया होगा, संस्थापक होगा इसका। तो हिंदू महासभा संगठन के संस्थापक मदन मोहन मालवीय।
शिकागो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने कब भाग लिया था? वेयर इज क्वेश्चन। नवंबर 1893, सितंबर 1891, सितंबर 1893 या जुलाई 1897। तो शिकागो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था सितंबर 1891। ठीक है, सॉरी सितंबर 1893 में लिया था। सितंबर 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया था सितंबर 1893। चलो, युवा भारत का आह्वान तथा भारत को इंग्लैंड का ऋण। कहा जाता है कि इंग्लैंड ने भारत को ऋण दिया था और ये एक व्यक्ति मानते हैं। कौन सी व्यक्ति है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ। युवा भारत का आह्वान तथा भारत को इंग्लैंड का ऋण पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। युवा भारत का आह्वान, ये युवा भारत का आह्वान इसलिए कहा होगा क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह हैं, और भगत सिंह के जो साथी हैं ज़्यादातर वो युवा थे और इंग्लैंड ने भारत को ऋण दिया था, ऐसा माना जाता है। और ये भी एक रीज़न है कि इंग्लैंड का दबाव भारत पर बढ़ गया क्योंकि ऋण लेकर बैठ गए अपने वाले, काम कुछ करते नहीं थे, नौकरी भी नहीं मिलती। अगला क्वेश्चन, देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सचिंदर सान्याल, सर अहमद खान, बारिंदर नाथ शर्मा, ये वरिंदर नहीं बारिंदर नाथ शर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंदर सान्याल, सर अहमद खान, बारिंदर नाथ शर्मा या गोपाल कृष्ण गोखले। हैं देशभक्त एसोसिएशन, मुझे बी पर ज़्यादा शक हो रहा है, सर अहमद खान। देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना सर अहमद खान ने की थी। ये शायद 1888 है, 1888 में की थी। 1888 में देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना सर अहमद खान ने की थी। नेक्स्ट, निम्न में से सुमेलित छांटिए। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन बी उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। ऑप्शन डी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। यह उपयुक्त सभी कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए जरा। उपयुक्त सभी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। कहा जाता है कि देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में बहस हो गई थी, इसलिए दोनों ने अपनी अलग अलग संस्थाएं बना ली। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से असुमेलित छांटिए। असुमेलित कथन छांटना है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे।
इंडियन यूनियन तथा हिंदुस्तान पत्रों का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। गुलामगिरी पुस्तक गोविंदराव फुले ने प्रकाशित की। गुलामगिरी पुस्तक गोविंदराव फुले ने प्रकाशित नहीं की थी भाई। आगे देख लेते हैं जल्दी से। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए ट्राम्बे मुंबई, ऑप्शन बी निम्न में से कोई नहीं, ऑप्शन सी वेलूड कोलकाता, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो बताइए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की होगी? वेलूड कोलकाता में। तो ये तो था पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा मैं, क्योंकि बात रीट की हो रही है और रीट में गहराई से प्रश्न पूछा जाता है, जो कि पिछली बार पूछा गया था कि वी डी सावरकर को छात्रवृत्ति आगे के लिए पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति किसने प्रदान की, सहायता किसने प्रदान की। तो ये रीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो मैं आगे और भी क्वेश्चन बनाऊंगा, 2nd पार्ट लेकर आऊँगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 2 या 3 क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। और RAS, IAS, रेलवे, दिल्ली पुलिस, पटवार एग्ज़ाम, इनमें से तो कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन रख देते हैं। तो सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, रीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा और चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। नमस्कार।